गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज हम बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट में मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1 है ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिए, सबसे खास बात ये है कि करंट अफेयर के प्रश्न 30 प्रश्न इसमें शामिल है और स्पेक्ट्रम बुक चैप्टर 3 से 11 तक के 120 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीपीएससी सेक्शनल टेस्ट। पहला प्रश्न है, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित किया था? तो वो व्यक्ति कौन थे? मैनुअल प्रथम। पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसा शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपर्युक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका है? तो ये कथन फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का है। चलिए 5वां नंबर देखते हैं, डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? तो डचों की व्यापारिक संस्था कहलाती थी वॉक। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सही क्रम में बताइए। पहला है तीसरा आंग्ल डच युद्ध, दूसरा है बेदरा का युद्ध, तीसरा है अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान यानी मैग्ना कार्टा। तो इनमें से कौन सी घटनाएं जो है पहले हुई थी? तो तीसरा आंग्ल डच युद्ध जो है सबसे पहले हुआ था 1672 से 74। उसके बाद अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिला था 1717 में, और बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। तो इसका क्रम हो जाएगा 1 2 3, सॉरी 1 3 2। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है तीसरा नंबर प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और उपर्युक्त कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो पहला है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग या कोचीन में स्थापित किया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्र के लिए भारत के गवर्नर बनाया गया। और चौथा है पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। तो चलिए देखते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में, तो 1510 हो जाएगा। उसके बाद जो है पुर्तगालियों ने अपना पहला किला या दुर्ग कोचीन में कब स्थापित किया था? 1503 में। तो पहला का हो जाएगा 3, दूसरा का हो जाएगा 1, और 2 बचे हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाली क्षेत्र के लिए गवर्नर कब बनाया गया था? तो पुर्तगाली क्षेत्र के लिए गवर्नर बना था 1505 में। और एक लास्ट बच गया, पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? तो 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में है। चौथा है पुर्तगाली, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पुर्तगालियों ने 1530 में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा में स्थानांतरित किया। तो ये कथन बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा था। 1530 में अल्फांसो डी अल्बुकर भारत में पुर्तगालियों के वायसराय बने। तो ये कथन गलत है। अल्फांसो डी अल्बुकर को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। क्या ये सही है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये अल्मेडा के द्वारा अपनाया गया था, ना कि अल्बुकर्क के द्वारा, यानी कि ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही कथन है? तो 4 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन से काट देते हैं। पहला सही है, तो यहाँ पहला है ही नहीं, इसको भी काटिए। तीसरा, तो 1 और 3 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 7वां नंबर प्रश्न, कथन और कारण। पहला है, सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 में उपस्थित हुआ। कारण, वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा। तो देखिए इसका आंसर, देखिए सही है कथन, लेकिन आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है 8वां, किस मुगल सम्राट ने 1717 में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार दिए? तो ये अगर आपको क्रम पता होगा तो भी आप बता सकते हैं, फर्रुखसियर होगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। अगर याद नहीं है तो इस प्रकार याद रखिए, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। नेक्स्ट है 10वां, कथन और कारण वाला ये भी प्रश्न है। पहला है, सन 1760 ईस्वी में वांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास के निर्णायक लड़ाइयों में से एक है। दूसरा है, वांडीवास की लड़ाई में भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया। तो देखिए दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है और एक्सप्लेनेशन भी, कथन का कारण भी सही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
औपचारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? तो मुगल साम्राज्य का अंत देखिए 1857 की क्रांति के पश्चात हो गया था, लेकिन औपचारिक रूप से अगर पूछा जाए तो नवंबर 1858 में, नवंबर 1858 में। चलिए नेक्स्ट है 19 कथन कारण ये भी है। पहला है औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था। गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। तो पहला तो एकदम 100% सही है कि गुरु तेग बहादुर की जो हत्या है औरंगजेब ने किया था, और इसका कारण भी सही है कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था, इसलिए इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए। 11वां है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय था वो था बंगाल के शेरामपुर, शेरामपुर, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित की थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूछा जा रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सूरत, सूरत गुजरात, ठीक। चलिए आगे है 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रम को काल क्रमानुसार सही रूप से व्यवस्थित करना है। वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, अंग्रेजी व्यापारी मिल्डेन हॉल की भारत यात्रा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। तो पहला देखिए हो जाएगा वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया? पहली बार 1490, आई थिंक 2 और 6, आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम नॉट श्योर, इसका एक बार देख लीजिएगा, शायद 98 है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। एनीवे चलिए देखते हैं। वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? 1502 में। अंग्रेजी व्यापारी मिल्डन हॉल जो है भारत आया था 1599 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो ये तो मैंने याद कराया, 1664। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में, 1616। तो क्या होना चाहिए? पहले तो हो जाएगा एक में ये, दो में ये, तीन में ये, चौथा में पांचवा और पांचवा में चौथा। तो एक, दो, तीन, पांच और चार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है यह लड़ाई मराठों और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया। दूसरा, इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वासराव तथा सदाशिवराव भाऊ सहित लगभग 28,000 मराठा मारे गए। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा। इसका आंसर देखते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहले कथन को बढ़िया से पढ़ा जाए कि इसमें पूछा जा रहा सत्य कौन सा है। तो देखिए पहला कथन बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस लड़ाई में यह निर्णय नहीं हुआ था कि भारत में कौन शासन करेगा, क्योंकि यह अफगानों के बीच हुआ था। वे तो लूट खसोट के लिए ही भारत आए थे और फिर चले गए थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां नंबर प्रश्न है सन 1498। तो देखिए चलिए इस प्रश्न में ही कंफ्यूजन दूर हो गया। मैंने कहा 1498 में वास्को डी गामा आया था। 1498 में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। वह व्यक्ति कौन था? तो वो व्यक्ति था अब्दुल मजीद। और इनका स्वागत किसने किया था? जमोरिन नामक राजा ने इनका स्वागत किया था। और मददगार कौन व्यक्ति थे? अब्दुल मजीद। नेक्स्ट है फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह ने किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था? तो ये युद्ध था करनाल का युद्ध। 21वां नंबर प्रश्न है 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? अली मोहम्मद खान ने, अली मोहम्मद खान इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं था? हैदराबाद, मैसूर, बंगाल, अवध। इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। नेक्स्ट है 16वां नंबर प्रश्न है
निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करें और उचित विकल्प के आधार पर उत्तर चुनें। आलमगीर सेकेंड, रफीदुद्दौला, रफीदुद्दर्जात, अहमद शाह बहादुर। तो इसका आंसर देखिए, पहले तो आपको जो है थोड़ा सा इसका क्रम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सब जो प्रश्न है इस तरह के प्रश्न में दिया जा सकता है कि इसको उचित क्रम में लगाना है। तो पहला देखिए, रफी उद दर्जात, ये 1719 से लेकर, मतलब साल भी नहीं हुआ था, 28 फरवरी 1719 से लेकर 6 जून 1719 तक। उसके बाद रफू उद दौला, पहले रफी उद दर्जात याद रखिए, ज्यादा वाला जो लंबा नाम है वो पहले, उसके बाद रफी उद दौला, ये 6 जून 1719 से लेकर 17 सितंबर 1719 तक रहा। इसके बाद अहमद शाह बहादुर 1748 से 54, आलमगीर सेकेंड इसके बाद 1754 से 1759 तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है 23rd नंबर देखते हैं। उत्तर मुगलकालीन राज्य और इसके संस्थापक, बंगाल, अवध, मैसूर और हैदराबाद। तो हैदराबाद के हैदर अली, डी का एक, ठीक है। हैदराबाद का निजाम आपको पता होगा, हैदराबाद का निजाम आपने सुना होगा, सी का होना चाहिए 4, तो सी का 4 दोनों में है। उसके बाद अवध के सुआदत खान, बी का बी होना चाहिए, बी का 2 इसमें है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शीद कुली खां, अवध के सादत खां और हैदराबाद के निजामुल मुल्क, मैसूर के हैदर अली। निम्नलिखित में से किस शासक को शाहे बेखबर कहा जाता है? तो शाहे बेखबर जो है बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो है उसके 4 पुत्रों में से उत्तराधिकार के लिए एक लंबा संघर्ष चला, और इस संघर्ष में उसका 63 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद मुअज्जम अंतिम रूप से सफल रहा, और वह बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल शासक बना। और इतिहासकार खफी खान ने बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है किसने कहा है, तो मैं लिख देती हूँ, खफी खान। इन्होंने ही इसे जो है बहादुर शाह को क्या कहा है? शाहे बेखबर कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी मैंने द्वितीय गलती से टिक कर दिया, बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट है 24वां। पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराजा रंजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? तो ये सुकर चकिया मिसल से संबंधित है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड, तो ये थोड़ा धुंधला है इसलिए एक साइड पहले कर लेते हैं हम लोग। सुकर चकिया मिसल, ठीक है। मराठा राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठा राज्य के पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो बड़ा इमाम बड़ा का निर्माण आसफ उद दौला ने करवाया था, आसफ उद दौला। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से था? तो इनका संबंध त्रावणकोर से था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि हुई थी? अलीनगर की संधि काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, 1757 में। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला देखिए, पहला में हो जाएगा संस्थापक, तो मुर्शीद कुली खां, तो एक पहले होना चाहिए, सारा ऑप्शन में है। दूसरा में हो जाएगा शाह शुजा, मुर्शीद कुली खां के बाद शाह शुजा, तो एक के बाद 4 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए पूरा देख लेते हैं। मुर्शीद कुली खां 1700 से 1727 तक, शाह शुजा 1727 से 1739 तक, सरफराज खान 1739 से 40, और अलीवर्दी खां जो है 1740 से 56 तक। तीसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। डैश तक बंगाल का इतिहास नवाब से अंग्रेजों को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास है। तो यह हो जाएगा 1757 से लेकर 1765 तक। 31वां नंबर है, पलासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह युद्ध 23 दिसंबर 1757 को लड़ा गया। दूसरा है, यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ, दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा है, इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई, तो तीसरा कथन भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो पहला देखिए गलत इसलिए है क्योंकि 23 दिसंबर को नहीं हुआ था, मुझे याद है 23 जून को होगा। तो कैसे याद रखना है आपको? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून कौन सा महीना है? छठा महीना होता है।
तो 1857 की क्रांति देखिए 1857 की क्रांति, सॉरी 1757 की क्रांति है, ठीक है। तो बीच में 6 गायब है, तो 6 याद रखिए, छठा महीना जून में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीर कासिम ने। 33वां देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना करने वाले और द्वैध शासन का अंत करने वाले गवर्नर कौन थे? तो द्वैध शासन की स्थापना क्लाइव ने की थी और खत्म किसने किया था? हेस्टिंग ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो मैसूर युद्ध जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों आपको याद रखना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 1780 से 1784। तो मैं बता देती हूँ चारों एक बार। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है वो हुआ था 1700, तो मैं लिख देती हूँ, पहला हुआ था 1767 से 69 तक, दूसरा हुआ था 1780 से 84 के मध्य, और तीसरा हुआ था 1790 से 92, और चौथा हुआ था 99 में, 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया था, उसके बाद ये खत्म हो गया। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल की मार्किस की उपाधि दी गई थी? तो मार्क्विस की उपाधि किसे दी गई थी? आर्थर वेलेजली को। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर थे वेलेजली, और वह इस युद्ध में अपने 2 सहयोगियों सहित मुख्य सेनापति की भूमिका में थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का निर्णायक युद्ध था, और इस युद्ध के पश्चात मैसूर पर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व स्थापित हो गया था, ठीक है। इसी उपलब्धता के लिए उसे मार्क्विस की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है 36वां नंबर प्रश्न, कथन और कारण। कथन है, टीपू सुल्तान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था, उसे खगोल विज्ञान की गहरी जानकारी थी। तो देखिए, पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। टीपू सुल्तान विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था, उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। उसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई है। इस प्रकार उसे रक्षा प्रौद्योगिकी की गहरी जानकारी थी, ना कि खगोल विज्ञान की। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों की मदद ली थी? तो देखिए, जैकोबिन क्लब की स्थापना टीपू सुल्तान ने की थी, और इसमें इसका जो सहयोग है फ्रांस की क्रांति से काफी प्रभावित था। ये जैकोबिन क्लब मूलतः फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा था। एक क्लब था जिसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और लोकतंत्र में गहरी आस्था थी। टीपू सुल्तान की भी लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी, और वह एक महान राजनयिक था। उसने 1797 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। तो समय याद रखिए 1797 में। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2, होलकर, गायकवाड़, भोसले और सिंधिया। तो होलकर का क्या हो जाएगा क्षेत्र? होलकर का क्षेत्र हो जाएगा इंदौर। दूसरा हो जाएगा गायकवाड़ का बड़ौदा। तीसरा भोसले का हो जाएगा नागपुर, और चौथा सिंधिया हो जाएगा ग्वालियर के सिंधिया, और पेशवा हो जाएंगे पुणे के, ठीक है। तो पहला का हो जाएगा 4, दूसरा का 3, 4, 3, 2 और 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए में है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बना लीजिए, जैसे कि घोंसले में घोंसला कर लीजिए, ठीक है। तो घोंसला जो है, नाग जो होते हैं, बहुत सारे सांप जो है घोंसला बनाते हैं, ऐसा मैंने सुना है, सही है कि गलत पता नहीं, लेकिन मैंने सुना नाग जो होते हैं, सांप जो होते हैं, वो घोंसला बनाते हैं। तो घोंसले हो जाएगा नागपुर, ठीक है। और गायकवाड़ का देखिए बड़ौदा हो जाएगा। तो गाय जो है, गाय बड़ा जानवर है, बड़ा जानवर है क्या? गाय। तो गायकवाड़ का बड़ौदा, बड़ा से बड़ौदा हो जाएगा। सिंधिया का देखिए, सिंधिया का ग्वालियर। तो सिंधिया का ग्वालियर कैसे इसको याद किया जाए? सिंधिया का ग्वालियर, तो सिंधिया देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, उन्हें जानते होंगे आप। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, ये क्या ग्वालियर, तो ग्वालियर याद नहीं आ रहा। तो एनीवे सिंधिया जो है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप जानते हैं, उस इस तरह से याद कर लीजिए कि ग्वालियर सुन के लग रहा है क्वालिफाइड पर्सन है, ठीक है, वेल एडुकेटेड क्वालिफाइड है, तो ग्वालियर कर लीजिए और सिंधिया कर लीजिए। होलकर का हो जाएगा इंदौर, होलकर का हो जाएगा इंदौर। तो देखिए, एक दौर था
जब होल करने के लिए बहुत बड़े बड़े मशीन नहीं होते थे, ठीक है, आदमी जो है ये छेनी, जानते हैं कि आप छेनी पे वार कर करके होल करते थे, जैसे कोई पत्थर में या फिर कुछ भी नक्काशी करने के लिए। तो एक दौर था जब होल करने के लिए जो है बड़ी बड़ी मशीनें नहीं होती थी। बस इस प्रकार से याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको जैसे याद करना है कीजिएगा, स्किप कीजिए। अंग्रेजों और मराठा पेशवा के बीच सालाबाई की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। थोड़ा प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ है, प्रिंट बोल रही हूँ, स्कैन अच्छे से नहीं हुआ तो मैं लिख देती हूँ 1782, ठीक है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध में अपनी कमजोर स्थिति के कारण मराठा जो है अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए बाध्य हो गए थे, और सिंधिया ने पेशवा और अंग्रेजों के बीच एक संधि प्रस्ताव की थी जिसे सालबाई की संधि कहा जाता है, जो कि 1782 में हुआ था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सिंधिया के पूर्व में जीते गए उनके सभी क्षेत्रों को वापस लौटा दिया और दोनों पक्षों के बीच 20 वर्षों तक शांति सुनिश्चित करने की बात की गई, और इससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी अंत हुआ था। नेक्स्ट है, मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? तो मराठा संघ को जो 1818 में औपचारिक रूप से, ओहो कहाँ चला गया, मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? तो यह 1818 ईस्वी में भंग किया गया। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की पूर्णतः पराजय हो गई थी। परिणाम स्वरूप जून 1818 में पेशवा ने पूरी तरह अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा परिसंघ को भंग कर दिया 1818 में। तो लिख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी फिलहाल के लिए 40 प्रश्न रहने देते हैं, नेक्स्ट में करेंगे हम 40 नेक्स्ट प्रश्नों को। और एक बात बोलूंगी कि बीपीएससी के प्रश्नों में हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप अगर डेट याद करने वाली चीजें हैं तो रट जाइए, जैसे कि आंग्ल मराठा युद्ध हो गया, मैसूर युद्ध हो गया, चारों के चारों डेट जो है किसी प्रकार से रट लीजिए, क्योंकि ये सभी जो प्रश्न 1 2 3 करके आपको दिया ही जाएगा कि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, इसलिए इसको रट जाइए। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।